सलाम। आज का जो वर्णन है, जो कथा है, निग उपाख्यान। निग नाम के एक राजा थे और गिरगिट का जन्म बना करके ग्वाल वालों को डराने के लिए गिरगिट का शरीर बना करके कुएं में थे। आज उसकी कथा होगी। समस्त सतत प्रशंसनीय सम्माननीय ग्राम निवासीगण एवं श्रोता बंधु सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि हम चले या न चले, लेकिन यह समय चलता रहता है। इसलिए समय के साथ अगर चलेंगे तो जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आप कितना हो परिश्रम कर लें, कितना हो मेहनत कर लें, लेकिन जब तक जीवन में भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा कि जा पर कृपा राम कर अथा पर कृपा करें सब कोई। कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि होती है उन्हीं ऊपर सब लोग कृपा करते हैं। इसलिए भगवान की दृष्टि बिना भगवान के समीप बैठने से, बिना सत्संग से नहीं हो सकती। कहा गया कि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से ही, सत्संग से ही दोष और गुण आते जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा से पूर्व भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद निग उपाख्यान की कथा प्रारंभ होगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप सभी लोग प्रेम से ताली बजा करके भगवान का कीर्तन करेंगे। सारा जमाना श्याम हमको भितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भितारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना श्याम गढ़ी का तारा, 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 गढ़ी का तारा श्याम गढ़ी का तारा, गढ़ी का सुगना का करके बहाना श्याम हमको भितारो, सुगना का करके बहाना श्याम हमको भितारो, सुगना का करके बहाना श्याम हमको भितारो, सुगना का करके बहाना श्याम हमको भितारो।
महाराज कहीं घूमने चलते हैं तो एक सुंदर बगीचे में घूमते घूमते आए। एक वृक्ष की छांव में पहुंचकर भगवान बोले कि हम यहाँ आराम करते हैं, तो सब बच्चे खेलो। बच्चे गेंद खेलने लगे तो एक बालक ने गेंद उठा करके जोर से कुएं में फेंक दी। जब गेंद कुएं में गिर गई तो बच्चे गए और कुएं में झाँका तो एक भारी गिरगिट दिखाई दिया। बच्चे डर करके भगवान कन्हैया के पास दौड़ करके गए। कहे बोले महाराज इतना भारी इतना बड़ा गिरगिट तो हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं। कहे आप भी चलकर देखें। प्रभु ने जब गिरगिट को स्पर्श किया तो उसका शरीर छूट गया और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और अपना परिचय देने लगा कि निगो नाम नरेंद्र इच्छा तनय प्रभु दानिस्वाख्याय मानेषु यैते प्रेमस्पृशा। कई अब देखिए किसी की बात करने से ढंग से ही पता चला जाता है कि इसकी मानसिकता कैसी हो सकती है। कब साक्षात परमात्मा पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, पर इसकी बात करने की अकड़ देखे कहा महाराज हमारा नाम नहीं सुना आपने। करे दानियों में कहीं भी चर्चा चले तो प्रथम श्रेणी में मेरा नाम आता है। महाराज आपके कान में भी मेरा नाम जरूर बड़ा होगा। जब भगवान ने निग नाम के राजा से पूछा कि अपना परिचय बताओ तुम कौन हो, तो निग नाम के राजा ने कहा कि आप हमको नहीं जानते हम कौन है। कहे हमारा दान में इतना चर्चा है कि कभी आपके कानों में हमारी नाम जरूर पड़े होंगे। मैं इक्ष्वाकुवंश का पुत्र सूर्यवंशी राजा निग हूं। कहने का ढंग देखा, कहीं परिचय का तरीका दिया। भगवान ने पूछा अच्छा भैया इतने बड़े राजा और इतने बड़े दानी फिर गिरगिट कैसे बन गए? क्या किया तुमने कि गिरगिट बन गए? निग बोले महाराज मैं गौदान करता था, इतनी गायों का मैंने दान किया कि आकाश के तारे साए तो कोई गिन ले, लेकिन गायों को नहीं गिन सकता है। पृथ्वी के और ब्रह्मांड साए कोई गिन ले, परंतु मैंने इतनी गायों का दान किया कि उनकी संख्या वो गिना नहीं जा सकता। तो उनकी संख्या संभव है गिनना। तो राजा निग ने अपना बढ़ चढ़ करके परिचय दिया तो भगवान बोले बूढ़ी टेढ़ी गाय को दान करते हो सो गिरगिट बन गए। निग बोला नहीं नहीं महाराज। रूप गोरूप पन्ना कपिलाहीन सिंगे नायार्जिता रूप खुदा सरसा दुकूल माला घोड़ा का मेरी गाय एक से एक सुंदर दूध देने वाली गैया थी। कहे आज की तरह से जो दान लोग करते हैं कि कितनी कमजोर गाय कितना कितनी तगड़ी हो के लिया करके तो वही ब्राह्मणों को दान देते हैं कि घर तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। तो भगवान ने कहा कि टेढ़ी मेढ़ी गैया दान किए हो गए, इसी से तुम्हारी सही टेढ़ी हो गई तुम गिरगिट हो गए। तो उन्होंने कहा कि तेजस्विनी तरुणी शील रूप गुरु पन्ना है। कहे नहीं महाराज हमने जो गाय दिया है कहे एक से एक सुंदर दूध देने वाली एकदम नई नई तोड़ी काली काली गाय ब्राह्मणों को दान किया है। यह सोने के सिंह मरकर चांदी के खुर मरकर दान करता था। दान में कोई दोष नहीं था। पर महाराज एक बार एक ब्राह्मण को मैंने एक गाय का दान कर दी और ब्राह्मण के घर से वही गाय भागकर मेरी दूसरी गाय में मिल गई। मैं पहचान नहीं सका और वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लिए जा रहा था और पहला ब्राह्मण उसी गाय को ढूंढता फिर रहा था। कहे
मैं तो दान ब्राह्मणों को दिया, लेकिन वह गाय रात में गायब हो गई और जाके हमारी गायों में मिल गई, और मैं ध्यान नहीं दिया, उस गाय को दोबारा दूसरे ब्राह्मणों को दान कर दिया। कहे अब एक ब्राह्मण उस गाय को खोजते हुए आ रहा है कि मेरी गाय गायब हो गई है, और दूसरा ब्राह्मण उसी गाय को जो दान किया था कहे उसी गाय को लेकर के जा रहा है दान में। क्योंकि राजा को जानते नहीं थे, क्योंकि वह नित्य प्रति सोने की सिंह उनको सोने से मढ़ी जाते, जो चारों खूर है वो चांदी से मढ़वा करके तो बाल्टी गाय धोने के साथ वह गाय को दान करते थे गए। लेकिन संजय वह गाय मिल गई, अब ये ब्राह्मण अपनी गाय खोता हुआ आ रहा है और दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा है। कई अब दोनों आपस में टकरा गए, एक कहता है मेरी गाय है, दूसरा कहता है मेरी है। मेरे समझ है जब दोनों का झगड़ा आया तो कोई निर्णय नहीं कर पाया, और दोनों ने ही ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर चले गए। कल मेरे मरने के बाद यमलोक में पहुंचा दो। यमराज ने मुझसे पूछा पहले पाप भागोगे भोगोगे पुण्य भोगोगे? तो मैंने कहा पहले पाप भुगता दो। कल इसी गाय के चक्कर में जब मर करके जमरूप में गया तो यमराज ने पूछा कि ये बताओ कि पहले तुम पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? पुण्य के नाम के राजा ने कहा कि पहले पाप को ही भुगता दो, बाद में पुण्य भोगूंगा। क्योंकि जब दुख के बाद सुख आता है तो बहुत आनंद देता है, लेकिन जब आनंद में रह ले, सुख पूर्वक रह ले, इसके बाद दुख होता है तो सहा नहीं जाता। पुण्य के नाम के राजा ने यमराज से कहा महाराज पहले हम पाप को भोग ले, इसके बाद तो पुण्य को भोगेंगे। सो पाप का परिणाम ये हुआ कि गिर भर करके कुएं में गिरा और पुण्यों का उदय हो गया। तो आज स्वयं आपके श्री चरणों को दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जा रहा हूँ। ऐसा कहकर चला गया। कुआं पर ही भगवान ने अपने सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ किया। बच्चों तुमने नित्य आत्मकथा सुन ली, देखो ब्राह्मण और संत का अपमान अनजही बन जाए तो भी बहुत खतरनाक होता है, तुझ पर तो कभी उनका अपमान सोचना ही मत। एक बार की कथा है कि सभी बाल के दिमाग में मजाक सुझा और अपने ही मदद से एक बार के पेट में लोहे की कढ़ाई को बांध दिया। एक संत महात्मा आए, उससे जाकर के पूछा महाराज सालू और उसको पहना करके कहा कि महाराज यह बच्ची पेट से इसको क्या होने वाला है? कहे महाराज तो समझ गए कि सब मजाक कर रहे हैं। कहा इससे जो होने वाला है इससे जदवंशियों का नाश होगा। जब ब्राह्मण ने ऐसे कहा कि जदवंशियों का नाश होगा तो सब घबरा करके भगवान कृष्ण के पास गए। जब कृष्ण के पास गए तो भगवान ने कहा भविष्यवाणी कई ब्राह्मणों और देवताओं की बारी कभी झूठा नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसको टाल नहीं सकता। कहे इसको तो हमको भी एक दिन भोगना पड़ेगा। कहो जो समय में आए उसको करना। कढ़ाई को लेकर के आए और आकर के उनके मन में सूझा कि इसको पीस करके तालाब में फेंक दे। कह रहेगा निवास नवाजी की बांसुरी, कहेगा यह रही ही नहीं जाएगी तो फिर जदवंशियों का नाश कहां से होगा। अब उन लोगों ने अपने विचार से को पीस करके उस ताल में फेंक दिया, वो नागर मोथा बन के पैदा हुआ। 56 करोड़ जदवंशी ने सोचा क्यों भगवान के कुल में जन्म लिए हैं भगवान तो इसे अपनी मनमानी चलाते, लेकिन भगवान ने कहा भगवान तो सबके हैं, इसलिए को झटका देना बहुत जरूरी है। भगवान ने अपने साथ सबको प्रभास क्षेत्र में ले गए। प्रभास क्षेत्र में 56 करोड़ जदवंशी जब गले तो कैसे निकले? कहे कि सभी जदवंशियों ने ब्राह्मण करके विधवत मंगलाचरण स्वस्तिवाचन करा करके और गाय आदि सोड़ आदि का दान करके घर से निकले। जब घर से निकले जदवंशी और सब लोग आपस में प्रेम पूर्वक निकले तो मध्य में आए, बीच में रास्ते में वारवी नाम की मदिरा पी ली। तो वारवी नाम की मदिरा को पीते ही सब लोग मदहोश हो गए। सब करते कराते कन्हैया है, लेकिन बदनाम नाम या बदनाम किसी और का होता है। कभी मन में जैसा था अब भगवान उद्धव जी के साथ आगे आगे
और ऐसे रास्ते वाली नाम की मदरा को पी करके हम लोग हाशुनी होने लगे। कहा सुने होते होते तब तक पास गए, तो वहां पर जाकर के अब सभी लोगों ने उसी नागर मोथा को उठा करके एक दूसरे का सिर काटना शुरू किया। कई जब सिर काटना शुरू किया तो कन्हैया जी उद्धव जी के साथ वृक्ष के नीचे आराम से सोए हुए पड़े हैं। उद्धव जी ने कहा कि अरे कन्हैया, तुम्हारे नाते पोते बहु सभी वहां हो रही है तो समझा नहीं सकते। पिया ने कहा कि 16,000 रानियां मिली तो कोई हमको खुशी नहीं थी, तब भी मैं समझा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारे सारे सगे लोग मारे जा रहे हैं, कभी हमको कोई दुख नहीं है। हमारे जो सगे संबंधी हैं इनको हम अपने सामने कहे, हमारे दर्शन मात्र से ये सभी लोग स्वर्ग को जाएंगे, इसलिए मैं अपने सामने ही सबको मरवा करके नरक में जाना पड़े, कैसे स्वर्ग भेज करके तब अपने जाएंगे। और भगवान ने अपने ही सामने भगवान सोए रहे, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और सभी सगे संबंधी मारे गए। अब इसके बाद कहते हैं अब जो पूर्व जन्म त्रेता में बाली था, कोई बाली बहेलिया व्याध बन करके द्वापर में आया। का बाली से कोई बैर नहीं था, भगवान ने बाली करके मारा था, तो उन्होंने वचन मांगा कि प्रभु आपने हमको बिना मतलब का मारा है, हम भी आपको मारेंगे, आप वचन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि द्वापर में आकर के मैं लेना। अब भैया कदम के बीच पर दोपहर का समय था, और चल करके भी बंसी बजा रहे हैं, उनका तलवा चमक रहा है। कदम के बीच पे नहीं गए, भगवान सोए थे और पैर फैला करके उनका तलवा चमक और प्यार दूर था, उसके सया की हिरन की आंख है और उन्हें साधा और भगवान को पैरों में मार दिया। कई कई जो उस कड़ाही को पीस करके में फेंके थे, कई उस बहेलिया मछली मारने जाता और वह तीर के सामने लगा लिया। कई उसी कड़ाही से भगवान कन्हैया भी अपने परम धाम को बढ़ाए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया की, राधे रानी सरकार की। कहते हैं कि ब्राह्मण को मैंने एक गाय दान कर दी और ब्राह्मण देखो वापस आके भाग जब मिल गई। अब दोनों ब्राह्मण का जो ये झगड़ा हुआ, तो उसी के बदले जब हम यमराज के यहाँ गए तो यमराज ने कहा कि कौन सा तुमको दुख दे, तो कहा कि पहले ही भोगेंगे, पहले दुख दे दीजिए। रूप में आज हम गिगिर बन के यहाँ पर प्रयोग में आ गए, हमारा पुण्य उदय हुआ कि आपने अपने हाथों से स्पर्श कर दिया, हमको तो भगवान का दर्शन हो गया, हम कृतार्थ हो गए। अगर के नाम का राजा चला गया, तो वहां पर भी भगवान ने अपने सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ कर दिया। कहा कि ब्राह्मण का शब्द का जिसके बारे में आप कभी कुछ जानते ना हो, कभी उसके बारे में कभी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, उसका हंसी और मजाक नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि इस जगत में सबसे मिलिए भाई, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सबसे पूर्वक सबसे जो भी आए, नर सेवा नारायण सेवा, कहते हैं ऐसे भाव बैर भाव को छोड़कर के प्रेम पूर्वक रहे, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आपकी परीक्षा के लिए कहीं भगवान ही पधारे हो और उनका आप अनादर कर दे। भगवान तो किसी रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। तो भगवान समझाने लगे कि कभी भी किसी संत का अपमान मत करना, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर ब्राह्मण का अपमान करोगे तो उसका फल क्या होता है। कहा कि ब्रह्मवान जो मामरी अभिप्रेस पावक समझ रही, कहे कि जो
जो ब्रह्म का बाण लगने से नहीं मरता, तो अगर संतुष्ट हो जाए, ब्राह्मणित हो जाए, अपमानित हो जाए, तो कहे उसको दुनिया में कभी कोई बचाने वाला नहीं मिलता। इसलिए भगवान कन्हैया ने अपने वंशजों से कहा कि कभी ब्राह्मण का संत का अपमान मत करना, नहीं तो सारा कुटुंब ही नष्ट हो जाता है। कहो देख लेना यही हाल होगा कि ब्राह्मण के स्वभाव स्वरूप ही कहे 56 करोड़ जबरदस्ती को जाएंगे, लेकिन हमको भी उसी के श्राप से जाना होगा कि हम हलाहलम मन विश्व प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि भूमि का। अरे भाग के आग की ज्वालाओं में कोई कूद जाए तो मैं बचा लूंगा, काल विष कोई पी जाए तो बचा लूंगा, और ब्राह्मण का धन लेने वाले को मैं कभी बचा नहीं सकता, क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी है सबसे पहले कृष्णा का विरोधी है। अन्यथा में का जो मेरी इस ब्राह्मण सेवा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं स्वयं अपने हाथों से बदलूंगा। इस प्रकार प्रभु ने बच्चों को ब्राह्मणों के प्रति बहुत सावधान किया। समय समय पर भगवान अपने बच्चों को इसी तरह से शिक्षा देते रहते हैं। कई भय दिन हो प्रभु ने लिखा कि जब बालक बहुत बलशाली होने के साथ साथ वो शिथिल है, दुष्टता कर रहे हैं, इसलिए भगवानों ने यहाँ थोड़ा सा भय दिखाया और समझा। तो एक दिन बलराम जी बोले कन्हैया भाई को इतना बड़ा राजा बन गया, वो वृंदावन जाने का विचार नहीं किया। परसों लौटने का वचन दिया था और वर्षों बीत गए, अब तक तो कभी ज्यादा ही नहीं हो पा रहा। भाई काम तो कोई न कोई लगा ही रहेगा और घूम आते हैं। तो बलराम भैया इस साल आप भी घुमाओ। तो बलराम जी बोले ठीक है, तू अपनी द्वारिका संभाल, मैं तो चला वृंदावन। कह गर्मियों की वही बनेगी, क्या पूरे 2 महीने के लिए जा रहा हूँ। कह मधुमास माने चैत महीना को मधुमास कहा जाता है और वैशाख को माधव मास कहा जाता है। तो कहते हैं कि मधु और माधव दोनों महीनों, ये दोनों गर्मियों की छुट्टियों को मैं तो 2 महीने वृंदावन में ही रहकर बिताऊंगा। अब बलराम जी वृंदावन धाम पधारे। ब्रजवासियों के तो आनंद का पारावार ही नहीं रहा कि वृंदावन धाम में दाऊ जी का खूब स्वागत किया गया। एक बार बलराम जी महाराज अपने परिकर साथ क्रीड़ा कर रहे थे। गर्मियों का समय था, पसीना आ रहा था, गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी तो गाला बोले बलराम भैया बहुत बढ़ रही है, चलो जमुना जी में जल क्रीड़ा करें, खूब नहाएंगे और जल में ही आनंद लेंगे। तो बलराम बोले जमुना तो दूर है, यहाँ एक काम करो हम जमुना को यही बुला लेते हैं, जमुना इधर आओ। जमुना बोली महाराज ऐसे नहाने के लिए जमुना घर घर जाने लगेगी तो जमुना का तो कल्याण हो जाएगा, तो हम उनको जा जाकर के घर घर नहवाएंगे, तो मैं नहीं आऊंगी। अब तो बलराम जी की आंखें लाल हो गई तो जमुना को बुरी तरह से डांटा। कैसे भागवत में लिखा है कि पापी का अरे पापनी तूने मुझ बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके जो मेरा अनादर किया है तो उसका जो तुझे मजा चखाता हूँ, कहते खंड खंड करके व्यवस्थित ही समाप्त कर दूंगा। सर संभाले और हर पद्धति पर प्रकार की जाजी कांप उठी और रुद्र दिव्य रूप में जमुना जी प्रकट होकर के बलराम जी के चरणों में गिर गई। रामो महाबाहो न जाने तव विक्रमा यस्यैकां सेन विधृता जगति जगतपते। हे अनंता, हे महाबाहो, हे जगदीश्वर, मैं आपके बल पराक्रम को समझ नहीं सके, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। आप लोग भूल गए होंगे कि बलराम जी कौन है, कथा तो सुनते होंगे लेकिन दिमाग से उतर गया होगा कि जो कथाएं सुनाई गई थी बलराम कौन है, कैसे जमुना जी कांप गई। बलराम जी तो पृथ्वी का भार अपने सर पर उठाए हुए हैं।
कहते हैं कि जब ये साकार रूप में आते हैं तो हम चक्षुधारियों नेत्रधारियों को बलि के दर्शन होते हैं। कहते हैं लेकिन तो अपने निराकार निर्विकार परब्रह्म परमात्मा है का स्वरूप का दर्शन कहते हैं बड़े बड़े ऋषि महर्षि जोगी जन आज तक पाए ही नहीं कि शेष नारायण भगवान कौन है, स्वरूप नहीं सका। तो कहते हैं कि जब बलराम जी ने अपने हल उस लड़का तो जमुना जी कांप गई। अब जमुना जी दाऊ जी के रस से टेढ़ी होकर बह रही में जमुना की धारा से भी नहीं। तो बलराम जी के अनंत का परिचय आज भी जमुना की वक्रता प्रदान कर रही है। कहीं बलराम जी बहुत पहले 5051 से वर्ष बीत गए। कहीं जमुना जी वहां से आज भी तो उसका प्रमाण है कि बलराम जी ने अपने हल और कौशल को यहाँ पर रखा था और जमुना जी आज भी टेढ़ी वहां से बहती है। बोले जमुना मैया की। अब इधर में जब तक बलराम जी रहे किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आंख उठा करके देख ले, पर जब दुष्ट राजाओं को पता चला कि दाऊ बलराम जी वृंदावन छुट्टी मनाने गए, सो ही द्वारका के ऊपर दुष्ट टेढ़ी निगाह डालना प्रारंभ कर दी। कहीं एक पौंड्रक नाम का राजा था जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता था। उसका मित्र राजा काशीराज उसे और भड़का रहा था कि तू भगवान बन, मैं तेरा पुजारी बन जाऊंगा, दाल प्रसार करूंगा, तू भगवान को पूजना, जितना दुनिया वालों को मुफ्त बनावा आएगा वह आधा बांट लेंगे। जब धराधाम पर साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान हो तो उसमें कोई भगवान बनकर घूमता था। और आजकल इस युग में दो चार लोग परमात्मा बनकर घूमे तो कल की बात है। कई जब भैया तो अपने स्वयं अवतार लिए, ऐसे समय में राजा पौंडक ने आडंबर किया, भगवान बनकर के अपने सारथी से कहा कि हम भगवान बनेंगे तो पूजना, जो चाहेगा उसको आधा आधा बांट लिया जाएगा। तो कौन सी आश्चर्य की बात है, उन्होंने नकली गौड़ बना लिया। भगवान तो गौड़ पे सवार होकर के चलते हैं, पौंडक ने भी नकली गौड़ बना लिया। अपने शरीर में दो नकली हाथ भी लगा लिए, वाला बन गया और संग चक्र गदा पद्म भी सबके नकली बनवा लिए। इसका गौड़ सचमुच आकाश में घूमता था। भोली भाली जनता पागल बन गई और जय पौंडक वासुदेवाय आरती करने लगी। काज ने कहा मित्र, यदि कृष्ण तुम्हें भगवान मान ले सो तुम्हारे ऊपर भगवत्ता की मोहर लग गई। आज कृष्ण को लोग भगवान समझते हैं, तुम कृष्ण को द्वारका में धमकी भरा पत्र भेज दो। पौंडक बातों में आ गया। मूर्ख कहते हैं दूसरे की फूकने समझते हैं। पौंड साथी ने कहा कि कन्हैया को धमकी भरा पत्र भेज दो, ये ऊपर अपना हाथ रख दो। अगर कन्हैया हाथ रख देंगे तो फिर भी तुम पूजने जाने लगोगे, वह सुनने लगेगा। अब अपने साथी के कहने पर पौंडक ने भगवान कन्हैया जी को पत्र भेज दिया। दूत ने द्वारकाधीश के दरबार में पत्र दिया। आगे बढ़कर पत्र लिया और पढ़ते ही खूब जोर से हंसने लगे। भगवान बोले जल्दी बताओ इस पत्र में क्या लिखा है। उद्धव जी बोले इसमें लिखा है सरकार अपना बोलिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल करके भाग जाओ। कहे आप नकली हो, असली भगवान और पैदा हुए हैं। पत्र में आपको एक भगवान चुनौती दे रहे हैं। अब कहते हैं कि वासुदेव हम अनुकंपार्थम तम तो ये जो कथा है पौंडक की, यह मनुष्य कोई संत ने बताया, भागवत की कथा ही नहीं है। पौंडक ने भगवान को पत्र लेकर के भेज दिया, कहा कि तुम नकली भगवान हो, बिस्तर बांध करके अब यहाँ से चले जाओ। कहे असली भगवान
कहा हे कृष्ण, पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए वैसे ही भगवान का मेरे रूप में अवतार हुआ है। तो मिथ्या है, झूठा है, अब तेरा ज्ञान इसी में है तो द्वारका छोड़ करके भाग जा, तो तुझे छोड़ दूंगा। अब यह सुन करके भी खूब खिलखिला करके हंसे कन्हैया जी, और पूरी धर्म सभा भी हंस गई। सब हंसे, करे असली भगवान कहाँ से आ गए। भगवान उस दूत को बुलाकर बोले, सुनो, अपने यहाँ से जाकर के कह देना कि यहाँ आने का कष्ट न करे, कि हम उनका दर्शन करने कल ही उनके घर पहुंच रहे हैं। कहा उनके दूत से कन्हैया ने, तुम्हारे भगवान बड़े हैं, कहे हम तो छोटे हैं, अपने भगवान से कर देना कि यहाँ पर आने का कष्ट न करे, तो खुद उनके यहाँ पहुंचेंगे, कल उनका दर्शन करने आएंगे। वापस हो गया और पांडव को जाकर सुना दिया कि वह द्वारकाधीश कृष्ण कह रहे हैं करने कल आएंगे। अब पांडव की धड़कन तेज हो गई। काशीराज, तूने तो मुझे बड़ा मूर्ख बनाया, क्या कर रहा है तू? वह धमकी भरा कर सुनते ही भाग जाएगा, वह तो मेरे ही घर आ रहा है, अब मैं कहाँ भागूं? काशीराज ने कहा तू डरता क्यों है, मैं भी तेरे साथ में हूँ। यदि भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके घर पहुंच गए। जो उसके हाथ में भगवान पहुंचे, काशीराज ने कहा मित्र पौंडक, वह आ गया है, अब तू अपना चमत्कार दिखा। उसने अपने खटोरे में गरुड़ को झटका दबाया, उसका उड़ता हुआ गरुड़ आकाश में आ गया। दूसरा झटका दबाया तो अंगुली में सुदर्शन चक्र नाचने लगा। इतना सर्दी करके भगवान खूब हंसे। उधर इसने तो गजब कर दिया, मेरा दूसरा सर्वोत्तम बना करके तैयार कर दिया है, पर कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने में मेरा कितना चिंतन करके इसने बनाया होगा, जो का क्यों बन गया, अब इसे असली रूप मैं दूंगा। यों को सुदर्शन चक्र से पौंडर का वध कर दिया। सिर काटते ही उसे शाहरुख मूर्ति प्रभु ने प्रदान की और काशी राज का भी सिर काट करके काशी में फेंक दिया। कई भगवान ने कहा यह हमारे स्वरूप को बनाया है तो इसने हमारा बड़ा चिंतन किया होगा, बड़ी मेहनत से यह हमारे रूप को धारण किया होगा। अगर इसने हमारे रूप को धारण किया है तो मैं इसका सायुज्य माने अपने समान इसको स्वरूप प्रदान मुक्ति प्रदान करूंगा। भगवान ने उस पांडव को अपने चरणों में रख लिया, काशी राज का सिर काट करके, क्योंकि काशी राज ने ही चढ़ाया था, तो भगवान ने काशी राज का सिर काट करके फेंक दिया। जीवन का समाचार जब उसके पुत्र सुध को मिला, उसने अविचार विधि से दक्षराग्नि की आराधना कर कृत्या प्रकट कर दी और द्वारिका को भस्म करने भेज दिया। पर भगवान ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भी भस्म किया और सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ सारी काशीपुरी का विध्वंस कर दो। तो भगवान के दिन सुदर्शन ने आकर के काशीपुरी को ही भस्म कर दिया। उनके ऐसे अद्भुत बल पराक्रम की चर्चा सुद्दी ने परीक्षित जी से सुनाई। परीक्षित जी बोले महाराज, प्रभु कृष्ण की कथा के बीच बीच में थोड़ा बलराम की महिमा का गान भी करते जाइए। तो सुनाया कि एक दिलीप नाम का बानर था, उसने बलराम जी का योग कलश तोड़ दिया। तो बलराम जी ने अपने हल कौशल के द्वारा उस विविध वर्णों का संहार कर दिया। जो किसी के समय में राम कल के बानर राज सुग्रीव का सचिव हुआ करता था। तो एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, सो उस स्वयंवर से भगवान के जाम्बवती नंदन शाम ने उस राजकुमारी का हरण कर लिया। दुर्योधन ने शाम को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। बलराम जी को जब यह समाचार मिला तो वह शाम को छोड़ने के लिए हस्तिनापुर गए। उधर से संदेश भिजवाया जाओ, हमारे जिला दुर्योधन से कहना कि हम आए हैं। उधर जो समाचार दिया तो दुर्योधन सभी गौरव के साथ गुरु का स्वागत करने के लिए आया। दुर्योधन ने बलराम जी बताया था, इसलिए बलराम जी को अपना गुरु मानता था। जी ने कहा दुर्योधन हमारे भतीजे को बंदी बनाया है। दुर्योधन ने कहा उसने हमारी राजकुमारी का हर करके जो साहस किया। बलराम जी बोले तो हमारा शाम सबसे सुंदर है,
यदि वह कोई पुत्री का है तो उसमें तो ज्ञान बत्ती है, तुम अपनी बेटी को उसके साथ मिला दो। सम तो कहीं न कहीं करना ही पड़ेगा, और सम जैसा होगा तुम्हें कहाँ मिलेगा। दुर्योधन बोला, गुरु जी आप भी अपनी औकात में रहिएगा। तो हम आपको गुरु मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आया आप आदेश दे देंगे। कह हमारी लड़की हमारे मन के अनुकूल रहेगी, कह आपके कहने से हम विवाह नहीं करेंगे। आप हमारे कोई राजा धीराज हो जो हमें आज्ञा दे रहे हैं। बलराम जी का अपमान करना शुरू कर दिया दुर्योधन। कहा कि ज्योति आज सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। राम जी से कोई अब तक इतना कहने के बाद क्या जिंदा रह सकता है। बलराम जी ने हल मुझसे संभाल लिए। कार्य दुर्योधन तूने अब तक अपने गुरुदेव की श्रद्धा का दर्शन किया है, आज तो दिखाता हो कि तेरी सम्मत हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबो दूंगा। और इतना कहकर जब अपना हल घुमाकर धरती में पटका कि सारी हस्तिनापुर गेंद की तरह डगमगा गई। कौरवों में हाहाकार मच गया। समस्त कौरवों ने बलराम जी के चरण में गिर करके क्षमा मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि राम रामाखिला धारा पावन हृदयामति मूढ़ानाम कुबुद्धीनाम छन्तुमर्हस्यति क्रमा। हे बलराम जी महाराज, हम अपराध को क्षमा करें, तो आपके बल पराक्रम को समझ नहीं सके। तब बलराम जी को क्रोध शांत हुआ। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित आज हस्तिनापुर गंगा जी झुका हुआ है। दुर्योधन ने दौड़ करके अपनी बेटी लक्ष्मणा भगवान के पुत्र शांब दो दाऊ जी के समक्ष आगे करके क्षमा मांगने लगा। का ऐसे बलराम जी के भी अद्भुत पराक्रम है। एक बार नारद जी ने सोचा कि मैं भी देखूं कि हमारे सरकार 16,000 आठ विवाह करके कैसे रहते हैं। ऐसे ही प्रतिवेश करते गए कि सभी जगह प्रभु अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई दिए। नारद जी को तो होश उड़ गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये कैसी विचित्र लीला है आपकी। भगवान हंस करके बोले, कहा नारद मेरी इन लीलाओं से 4 खोपड़ी वाले पिताजी भी चक्कर खा जाते हैं, तुम भी चकरा जाओ तो कौन सी आश्चर्य की बात है। कि यहाँ प्रभु ने देवर्ष नारद जी को बेटा शब्द का संबोधन किया। पुत्र माँ खुदा बेटा खेद मत करो, प्रेम से मेरा भजन करो। देवर्ष नारद ने भगवान की बहुत लीलाओं का स्मरण करते हुए द्वारका पूरी पूर्ण कर दिया। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि परीक्षित द्वारकाधीश प्रभु की दिनचर्या बड़ी अद्भुत थी कि ब्राह्मण होते उठाया। कई भगवान कन्हैया के पास 16,108 रानियां थी। कहते हैं कि आज लोग ये कई रानियों में घबरा जाते हैं। कई भगवान के पास 16,108 रानियां थी, लेकिन दिनचर्या थी। क्यों जोगी राज उनको कहा गया? भगवान ने ब्राह्मी मुहूर्त में उठाया। कई ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ही उठ जाते थे। वायु स्पर्श माधव, भगवान वायु का स्पर्श करते। प्रसन्न करणम आत्मानम तमसः परम। कई प्रश्ना में अपने को आत्म ज्योति स्वरूप को ध्यान करते, फिर सुंदर निर्मल जल में यथा विधि स्नान करते। क्योंकि कृष्ण शाखा के अंतर्गत है कि सूर्योदय से पूर्व अग्निहोत्र करने के बाद सूर्योदय होने पर अपने माता पिता गुरुजनों को दंडवत करते। कई ब्राह्मणों को गायों का दान करते हैं, फिर अपना दिव्य श्रृंगार करके रथ में बढ़कर सुधर्मा सभा में पहुंचते हैं। कई भगवान सूर्योदय होते होते स्नान ध्यान पूजन करके और अपने सुधर्मा अपने रथ पर सवार होकर के सुधर्मा नामक सभा में भी पहुंच जाते हैं। कई परीक्षित भगवान की सुधर्मा सभा भी बड़ी अद्भुत है। चाहे जितने भी सदस्य आ जाएं, एक आसन हमेशा खाली रहता था। कोई भी सर्वोन्नवादी विकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। सर्वोन्नवादी माने इसका देश
काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। कहते हैं जो इन ऐसे विचारों के लोग थे कि भगवान की उस धर्म सभा में, सुधर्मा सभा में उनका प्रवेश ही नहीं होता था। और वह स्थान ऐसा बना था कि जितना हो लोग सभा में पहुंच जाएं, लेकिन एक स्थान हमेशा खाली रहता था। कि आज उस धर्मा सभा में एक दूत ने पत्र लाकर दिया और कहा, महाराज जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा कैदी बने पड़े हुए हैं, उन पर कृपा करके उन्हें मुक्ति दिलाएं। भगवान बोले, उनसे कह देना कि हम बहुत जल्दी आएंगे। दूत चला गया। इतने में देवर्षि नारद जी आकर के बोले, सरकार पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है कि वह राजसूय यज्ञ करवाना चाहते हैं। कह देखिए, भगवान को दोनों बातों को स्वीकार करना है। एक दूत आकर के कहता है कि जरासंध 20,000 राजाओं को बंदी बना करके रखता है, तो भगवान कहते हैं कि कहो चलो हम जल्दी आएंगे। और नारद जी आए तो उन्होंने निमंत्रण पर भेजा कि अब पांडव लोग राजसूय यज्ञ कराना चाहते हैं, आप सब परिवार पधारे। तो भगवान बोले, कह देना कि हम जल्दी आएंगे। भगवान ने कभी किसी को मना ही नहीं किया, जो कहा करना है कहे हम सब कर देंगे। भगवान ने उद्धव से पूछा, मैंने दोनों लोगों से तो कह दिया है कि जल्दी आएंगे, पहले कहाँ जाना चाहिए? उद्धव जो बोले, प्रभु पहले हमें पांडवों के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी संभव होगा जब जरासंध को भी जीत लिया जाए, क्योंकि जरासंध को जीते बिना राजसूय यज्ञ संपन्न करना संभव नहीं है। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे सब परिवार गाजे बाजी के साथ। पांचों भाइयों ने भगवान का दिव्य स्वागत किया, मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हो। इस प्रकार से पांचों भाई भगवान से मिले। भगवान ने अर्जुन के साथ रह करके खांडव वन का दाह कराया और अग्नि को तृप्त किया। भगवान कई महीनों तक युधिष्ठिर जी की प्रसन्नता हेतु इंद्रप्रस्थ में रहे। एक दिन युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा, प्रभु राजसूय यज्ञ करने से सभी राजाओं की सहमति प्राप्त हो चुकी है, पर जरासंध एक ही मात्र ऐसा राजा है जिसे अभी तक किसी के द्वारा जीता नहीं जा सका है, इसलिए कृपा करके इसे जीतने का कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, युधिष्ठिर तुम चिंता मत करो, कि इस कार्य को करने हम स्वयं जाते हैं। तब भगवान भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर के ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध के पास पहुंच गए। अर्जुन और भीम को लेकर के भगवान कन्हैया ब्राह्मण रूप धारण किया और जरासंध के पास पहुंच गए। क्योंकि जरासंध ने ब्राह्मणों के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से भगवान को भी 18वें युद्ध में परास्त किया था, इसलिए वह ब्राह्मण भक्त बन गया था और ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देता था। ब्राह्मण के मांगने पर जरासंध कोई भी वस्तु प्रदान करने से इनकार नहीं करता था। जरासंध से तीनों ब्राह्मणों का स्वागत किया। जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या चाहते हो? अन्न धन वस्त्र आदि जो भी चाहिए सो मांग लो। भगवान ने कहा, राजन हमें वचन दो कि हम जो मांगेंगे सो आप देंगे। जरासंध ने कहा कि उन लोगों की आवाज सत्य सूर्य, कहते ये लोग जितना घूमते हैं उनका उतना आदर और सम्मान बढ़ता जाता है। कहते हैं कि लेकिन अगर घर की स्त्रियां अगर घूमना शुरू कर दे तो वह परिवार ही उजड़ जाता है। बोले